Good morning everyone. Today I will teach you lines and angles. ये जो line and angles जो आपके टॉपिक है ये आपका क्लास 9th का चैप्टर 6 है, ठीक है, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट है उसमें आपका लाइन। व्हाट इज़ लाइन? लाइन जो है आपका एक स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट्स। लाइन जो होती है आपकी एक स्ट्रेट पाथ होता है, एक सीधा रास्ता होता है जिसकी कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, जिसको हम दोनों डायरेक्शन से, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो लाइन जो है आपका, जैसा कि आपको स्लाइड में शो रखा है, ये आपकी एक लाइन है जिसको हम आगे से या पीछे से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी लाइन। नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स अ part of a line that inclines two points called end points and all the points between them। कि लाइन सेगमेंट क्या है कि सपोज़ आपके पास ये लाइन है जो आपको ऊपर लाइन दे रखी है, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उस पर अगर हम कोई टू पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट हमारा है ये ए और एक पॉइंट है ये बी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम मीट करें तो जो हमारे पास पोर्शन आएगा ये है एक लाइन सेगमेंट, है ना। ये पोर्शन है आपका लाइन सेगमेंट, मतलब जिसके जो हैं दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, जिसको हम ना तो आगे से एक्सटेंड कर सकते हो ना ही पीछे से एक्सटेंड कर सकते, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट होता है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना भी हमें लेना होता है, ठीक है। वो है आपका लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है आपका रे क्या है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट दैट कंटिन्यूस विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका रे में कि आपके पास एक एंड पॉइंट होता है, इसमें एंड पॉइंट बोलो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहाँ से वो रे जो है स्टार्ट होती है और किसी भी अलग डायरेक्शन में जो है वो कहीं तक भी मूव हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सन रे, है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रे का। सन रे आपके पास एक ये सन है तो इससे यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट है सन पे, और ये यहाँ से रेज जो है इस तरह से अलग किसी भी एक डायरेक्शन में जो है आगे की साइड मूव होती है। उसको हम कितना भी, मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है वो, ठीक है, लेकिन उसका एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है। क्लियर? तो वो है आपकी रेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट्स क्या होते हैं? एन एग्जैक्ट पॉइंट और लोकेशन। पॉइंट्स क्या है कि एक इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया भी हुआ है, ठीक है। पॉइंट्स क्या बताता है? कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है या कहाँ मेन उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कहाँ है, ठीक है। पॉइंट का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, उसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट नहीं होती, ठीक है। वो जो है सिर्फ एक डॉट होता है, उसको हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर? उसके बाद है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं आपकी, क्या डिफरेंस होता है इनमें, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर, की जो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में शो हो रखा है। फर्स्ट जो आपकी इमेज है ये है, तो ये है आपकी क्या इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो वो आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट जो है आपका वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स lines that never cross and or always the same distance apart, they are also called parallel lines। कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं और पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, कि जिन्स में क्या होता है कि वो दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं पे भी नहीं मीट होती हैं, कहीं पे भी नहीं एक दूसरे को कट करती हैं। और एक और उनकी स्पेशलिटी होती है, वो क्या होती है कि उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो आप कहीं पे भी ले लो, कि ठीक है, वो हमेशा जो है इक्वल होगी, ऑलवेज इक्वल रहेगी। वो अगर 2 पैरेलल लाइंस है, उन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो
आगे पीछे बीच में हर जगह पे क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? तो वो होती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस मीन टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म 4 राइट एंगल्स की जो 2 लाइंस जो है इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है, किस तरह से कि वो क्या कर रही है, वो 4 राइट एंगल जो है बना रही है। ठीक है, देखो एक ये है राइट एंगल, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है। 1 2 3 4 राइट एंगल जो है वो बना रही है, तो वो आपकी क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी। क्लियर? इस तरह की लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो आपको लाइंस के बारे में आपने पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब आपने अभी पढ़ी। लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़ा, इन सब में आपको डिफरेंस भी पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है फिर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल्स जो हैं आपको पता है कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जो है अच्छे से हमने पढ़ा है। और आपके जो इस चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपको कराया था, तब भी एंगल्स के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, है ना। तो ये आपके बेसिक एंगल्स हो गए। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब जो है एंगल्स की टाइप है। ठीक है, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका क्या होता है कि द मेज़र ऑफ एन एंगल विद द मेज़र बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जिन एंगल का मेज़रमेंट जो है 90 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, इनकी 0 डिग्री से जो है बड़ा होता है और 90 डिग्री से जो एंगल छोटा होता है, वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। देखो कितने आपको एग्जांपल भी दिए, 18 डिग्री वाला एंगल, 45 एंगल, 33, 88, 22.5, है ना, 7 डिग्री, ये सब क्या है 0 डिग्री से तो बड़े हैं बट 90 डिग्री से जो है वो छोटे हैं। तो ये आपके कौन से एंगल हुए, एक्यूट एंगल हुए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है कि एन एंगल फॉर्म बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो आपका 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जिस एंगल का मेज़रमेंट जो है आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से आपका छोटा होता है, वो एंगल आपके कौन से एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 135, 93, 174, 117.8 डिग्री, 110, 157। तो ये सारे एंगल्स जो हैं आपके 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। तो ये सारे एंगल आपके हुए ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो आपका होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, ये आपको स्लाइड में शो रखा है 180 डिग्री। क्लियर? तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल। तो आपने एक्यूट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा, आपका राइट एंगल पढ़ा, स्ट्रेट एंगल पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे ये एंगल्स और आपके लाइंस के बारे में। तो नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।